इंडिया से धमकियां मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, पाकिस्तान उनको हराती भी रही है, वो तो गेमों में ये तो होता ही है। तो लेकिन पैसों में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। आप समझते नहीं है कि आपने एशिया कप भी नहीं खेलना, फिर वर्ल्ड कप भी अगर आपने नहीं खेलना तो हम करेंगे क्या? देखिए, करने को बहुत कुछ है भाई, लेकिन बात ये है कि अब ये टाइम है कि आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक नाम है। पर्सपेक्टिव ऑफ किसी भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये मैं आपको रिटर्न में देखकर कह सकता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब होनी है तब भी इंडिया ने यही मसला उठाना है, तब हम क्या करेंगे? तरफ से सिलेक्ट होंगे क्यों? मतलब वही ना, नहीं होना चाहिए, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए सियासत से, पार्लियामेंट से, क्रिकेट का कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। जरूर दिखाई राशिद भाई ने कि शायद बीसीसीआई आईसीसी को प्रेशराइज कर सकता है। नहीं, क्यों मैंने नहीं बोला। आपने बोला नहीं, मैंने अंदाजा लगाया। अंदाजा ठीक है या गलत? मैं अंदाजे का काम ही नहीं करता, मैं बिल्कुल ठोक के बात करता हूँ। तो पीछे ये एक एक्सेप्टेबल बात है, ये इस रियलिटी से आप मुंह फेर ही नहीं सकते कि बीसीसीआई इस टाइम जो सुपर पावर है। ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान में जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कोई बार तो कोई बार कोई बयान देता ही रहता है। और तो और एशिया कप को लेकर शाहिद अफरीदी ने भी बयान दिया है कि बीसीसीआई बोर्ड तो सुपर पावर है। और तो और बीसीसीआई जो कुछ भी करता है वो तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए ही करता है, क्योंकि मोदी को पाकिस्तान की बेइज्जती देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और तो और शाहिद अफरीदी ने बीसीसीआई बोर्ड को सुपर पावर भी कहा है, जिसे देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया भी पागल हो चुकी है। और शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा है कि बीसीसीआई जो भी चाहेगा वही होगा, हमारी तो कोई भी नहीं सुनता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसा है, पावर है और उनके पास सब कुछ है। बीसीसीआई तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, इसे देखकर तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। जब हम बात करते हैं कि अभी भी जाहिर सी बात है, वो जो स्टांस लेने की बात हो रही है, एशिया कप लेट्स से नहीं होता, लेट्स से ये नहीं हाइब्रिड मॉडल माना जाता, श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू बनता है जिसमें पाकिस्तान बाइकआउट करता है, एशिया कप नहीं खेलता, फिर अपनी गवर्नमेंट के सामने जाता है। क्योंकि सेठी साहब ने एक बात बहुत एप्टली ये बात कही कि जब हमारा हाइब्रिड मॉडल ही नहीं माना जाएगा तो हम किस मुंह से जाके अपनी गवर्नमेंट से कहेंगे कि अब हमें इंडिया जाने दो। देखिए, जिस तरह भी आपने कहा सवेरा कि शकील शेख साहब ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर करके सामने रख दिया, अच्छी बात है, ताकि पता चल जाए, इसलिए कि हम भी सोर्सेज की बातें सुन के समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उन्होंने अच्छी तरह क्लियर कर दी है इन चीज़ों को। देखिए, अब और क्या कर सकते हैं पीसीबी, हाइब्रिड भी ले आए कि चलो यार एटलीस्ट 4 मैचेस तो खेल लो, उसके बाद श्रीलंका खेलना है, दुबई खेलना, हाँ तो विन विन सिचुएशन, और क्या चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखें, अब जितने भी बोर्ड्स हैं इनको भी इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि कल इस तरह का वक्त किसी भी आ सकता है। हमारे बोर्ड ने हमेशा हर बोर्ड का ख्याल रखा है। अगर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो उसमें पाकिस्तान का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान खेलती है, उनकी टीम है, तो पाकिस्तान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। श्रीलंका मुश्किल सिचुएशन में थी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हमें इंडिया से धमकियाँ मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहां से ग्रीन सिग्नल है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग बिल्कुल जाएं, खेलेंगे वहां पे क्रिकेट। थ्रेट्स थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई। तो यही वो कम्युनिकेशन है कि टेस्ट एक्टर्स दिलाने में हमने हेल्प की। वो सवेरे वही ना बात वही है कि आप पॉलिटिक्स को क्यों बीच में बार-बार इन्वॉल्व करते हो यार, इन चीज़ों को दूर रखें। क्रिकेट, स्पोर्ट्स कोई भी हो, उससे बेहतरीन जो सियासत है वो कोई और नहीं हो सकती। पास में भी देखा हमने, इंडिया के साथ हमेशा हमारे क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात बने रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। ठीक है ना, आप क्रिकेट है यार, खेलो खिलाओ, लोग देखना चाहते हैं, उधर भी फैंस बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया के फैंस। व्हाई नॉट इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर वही कहूँगा कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और क्रिकेट खेलने दें यार, खेलें। शायद आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बोर्ड हमारा गवर्नमेंट के साथ चेंज होता है, अभी रमीज राजा एंड कंपनी था, उसके बाद नजम शेट्टी साहब और उनकी टीम है, आपको लगता है अगर इतना फ्रीक्वेंटली हमारे बोर्ड इस तरह ना चेंज होते तो शायद पोजीशन आपकी डिफरेंट होती है? आपको लगता है वो भी हुकूमतों का नहीं पता, तुम बोर्ड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर यार चेहरे बदलते रहे, मैं वही बात कर रहा हूँ कि चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। जो मुल्क का पहिया है ना, वो चलते रहना चाहिए। उसको किस तरह चलाना है वो बेहतर, बड़े जो बैठे हैं ऊपर उनको बेहतर पता है।
तो बात वही है कि आप एक सिस्टम को चलने दो, चेहरे आते रहेंगे जाते रहेंगे, सिस्टम को ना छेड़ो, ऑटो पायलट पे होना चाहिए हाँ जी, चलने दे। सवेरे कहीं पे भी दुनिया में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। वो शक्लें बदलती रहती है, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, लेकिन उनका सिस्टम नहीं चेंज होता। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में जिस चीज़ में लोगों के लिए, आवाम के लिए और मुल्क के लिए फ़ायदा, वो पहिया नहीं रुकना चाहिए आपका। लाला, आप सोचते हैं कि फिर जब हम बोर्ड की बात करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली आनी चाहिए कि ये जो पेट्रन इन चीफ की जो एक पोस्ट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है हर दफ़ा, क्या ये हट जाना चाहिए कि उसके बाद से सब इलेक्ट्रोलियर हो, सब मेरिट पे हो, कोई किसी को सिलेक्ट ना करे? अभी शकील शेख साहब ने भी कहा कि वो 2 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सिलेक्ट होंगे। क्यों? मतलब वही ना, नहीं होना चाहिए, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए सियासत से, पार्लियामेंट से, क्रिकेट का कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स के अलावा हमारे और इतने मसले हैं कि उस पे ज्यादा फोकस करें। हाँ, वो उस पर ज्यादा फोकस करें। हमारे वजीर आजम वगैरह तो वो ज्यादा बेहतर है। मुल्क में आजकल जो हालात चल रहे हैं, इतने बड़े इश्यूज हैं, हमारे जो वजीर आजम आता है, हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि चेयरमैन कौन आने वाला है, बिल्कुल, या आगे किसके लिए तैयारी हो रही है, कौन सा नया चेयरमैन आ रहा है, ये भी हमें पता चल रही है। और अगर दूसरे मुल्कों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको भी पता है कि नजम शेट्टी साहब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी शायद चेंज हो जाएंगे, तो वो आपस में कमिटमेंट करने में भी उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं। पॉलिटिक्स दूर रखें इन सारी चीज़ों को। अगर आपने इसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके चलना है तो इनको कोई, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए इस हवाले से। वांट के पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में हो, हम तो कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर ना हो, पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने इंडिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो अभी रियलिटी चल रही है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो ये जो पत्ता हाइब्रिड मॉडल वाला खेला है, ये आम नहीं है नजम सेठी की जानिब से, और ये एक तरह से जो है वो फंसाया गया BCCI को। अब पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो जो मैक्सिमम चलना था वो उन्होंने चल लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो हाइब्रिड मॉडल है, ये सिर्फ एशिया कप तक ही नाफिज नहीं होगा। ये ओपन जो गेट्स है ना, वो ओपन कर दिए वर्ल्ड कप के लिए भी और सबसे बढ़ के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी, क्योंकि अभी अगर PCB बैक ऑफ कर ले कि जी ठीक है, हम लोग जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे प्रॉपर्ली आप लोग जो है पूरे का पूरा टूर्नामेंट करा दें, तो ये एक तरह से सेटबैक हो जाएगा PCB के लिए। क्योंकि अभी अगर हम लोग बैक ऑफ कर लेंगे, दैट मींस हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तब भी हमें जो है बैक ऑफ करना पड़ेगा, तो अभी हमें फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। कल आलिया मेरे साथ मौजूद थी, सॉरी टू कट यू, मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड कप के हवाले से आप क्या कहती है, तो उन्होंने कहा कि PCB का जो हाइब्रिड मॉडल ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं वर्ल्ड कप के हवाले से। देखें, वर्ल्ड कप के हवाले से तो अभी बात हुई नहीं है ना, उस पर तो अभी डिस्कशन वगैरह होनी है, उसके लिए ICC की जो है मीटिंग कॉल होगी, मेंबर्स अपना जो है मौकफ रखेंगे, बाकी मेंबर्स का भी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट BCCI एंड PCB, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी राय होगी। लेकिन अभी जो मैं बात करूं वो मैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ PCB के कह रहा हूं, क्योंकि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये मैं आपको रिटर्न में देखकर कह सकता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब होनी है, तब भी इंडिया ने यही मसला उठाना है, तब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली तब भी अगर हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो फिर तब भी हम लोग उस पर कर सकते हैं। कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं, ये हमारे लिए कोई इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है आगे पीछे, ये एक एक्सेप्टेबल बात है, ये इस रियलिटी से आप मुंह फेर ही नहीं सकते कि BCCI इस टाइम जो है वो सुपर पावर है। ठीक हो गया। अच्छा ताहिर भाई, वापस टॉपिक की जानी बात है, आपने कहा कि कैंप की जो है वो प्रिपरेशन होनी चाहिए, बेसिकली अरफत होगा